बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ एंड मेरी इस वीडियो सीरीज एक कोशिश और में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी ये विनिंग स्टोरी हम सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पास लखनऊ शहर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली उस लड़की की जिसके पिता 3 साल की उम्र में उसे छोड़कर चले गए, पर उसका जीतने का जज्बा कम नहीं हुआ। शायद उसे उसकी माँ से मिला था। साइकिलिंग, वॉलीबॉल में अपना नाम कमाने के बाद, इंटरेस्ट दिखाने के बाद अब उसका एम था कि वो पैरा मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करे। उसके लिए उसने कोशिश की और इंटरव्यू कॉल भी आया। उस कॉल के लिए इंटरव्यू देने ही जा रही थी वो ट्रेन से कि उसकी मुठभेड़ कुछ लोगों से होती है जो उसकी चेन को खींचना चाहते थे और उस मुठभेड़ में उसे ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है। चलती ट्रेन से गिर जाती और वहां से दूसरी ट्रेन आने के कारण उसका पैर कट जाता है। वो रात भर वहां कराहती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह जब पास के कुछ गांव से लोग आए उसे अस्पताल ले गए तो देखा गया कि वहां मेडिकल फैसिलिटीज इतनी है ही नहीं कि उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर से उसने बोला कि आप चिंता ना करें, अगर एनेस्थीसिया की आपके पास कोई इंतजाम नहीं है तो भी आप मेरा पैर काटें क्योंकि जरूरत है। मैं रात भर जब इतना दर्द बर्दाश्त करके आ रही हूँ तो ये भी कर ही लूंगी। बिना एनेस्थीसिया के उसकी वो टांग काटी गई। फिर उसे इलाज मिला और इलाज के दौरान उसे लगा कि शायद उसकी वाहवाही होगी, उसकी बहादुरी के चर्चे होंगे, पर अखबार में जब उसने पढ़ा कि उसके पास टिकट नहीं था इसलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया तो वो अंदर तक टूट चुकी थी। उसके घर वाले उसके साथ तो थे पर कहीं ना कहीं ये बात उन्हें खल रही थी। अब उसने सोच लिया था कि मेरा कुछ जवाब देना मायने नहीं रहता है, कुछ करके दिखाना है, कुछ ऊंचा और बड़ा करके दिखाना है। उसने ठान लिया था कि भले चाहे मेरी एक टांग नहीं है, एक पैर में रॉड है और रीढ़ की हड्डी भी कमजोर है, पर मैं एवरेस्ट चढ़ के बताऊंगी। उस पहाड़ को चढ़ने का जो स्ट्रगल है वो शायद हम समझ नहीं सकते, पर उसने उस स्ट्रगल को पूरा करने के लिए अपनी जी जान एक कर दी। लगभग 1.25 साल के अंदर ही वो एवरेस्ट चढ़ बैठी और उस स्ट्रगल में भी बहुत सारी चीजें हुई। ऑलमोस्ट उस एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच ही रही थी कि उसे पता चलता है कि अब मेरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। लोकल गाइड उसे समझाता है कि जिंदगी रही तो हम फिर चढ़ लेंगे इसको, पर अभी तुम चलो। पर वो कहती है कि मुझे मेरी माँ ने एक बात सिखाई है कि एक कोशिश और, मेरा एक कदम और ही मुझे जीत दिला सकता है। अब वो वही कोशिश को कामयाब करने के लिए चोटी पर चढ़ जाती है, तिरंगा लहराती और वहां से चाहती है चीख चीख के लोगों को बताना कि ये आपकी विल पावर है जो आपकी जिंदगी की कई मुसीबतों को टाल सकती है। और मैं बात कर रही हूँ हमारे देश को गौरवान्वित करने वाली लड़की अरुणिमा सिन्हा की। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम थक जाते हैं, सब कुछ कर चुके रहते हैं, हमें जीत हासिल नहीं होती है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता है, तब हताश हो जाते हैं कि आई गिव अप, आई क्विट। बट उस वक्त आपको अपने ब्रेन को ऑर्डर देना है कि नहीं, हाउ कैन आई, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वहां पहुंचूंगा या पहुंचूंगी जहां जाना है और जीत के बताऊंगी। यही विल पावर ही है जो अच्छे अच्छे कई लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाई है जो बहुत खराब सिचुएशन में थे। सो मैं आज फिर से एक दफे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी उस विल पावर को कभी कम ना होने दें। चाहे सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, बस 5 सेकंड का समय लगेगा ये बोलने के लिए कि मैं करूंगी, और वो चीज होके रहेगी। सो इसी नोट के साथ कि आप अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं आपसे मिलती रहूंगी मेरे फेसबुक पेज के थ्रू, दैट इज @myRJKriti। इंस्टा, ट्विटर एंड यूट्यूब चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @RJKriti के नाम से। कुछ ऐसी और प्रेरणादायक बातों के लिए आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर रह सकते हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब करके। नमस्कार।